अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई अगर आप किसी खातून को ये बोल देना कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तो उसको थोड़ी देर टेंशन तो रहेगी, उसका मूड भी थोड़ा सा ऑफ होगा, लेकिन तकरीबन कोई घंटे 2 घंटे बाद ना वो बात भूल जाएगी। ठीक है, हो सकता है चलो उसको रात को नींद ना आए, मुझे जैसा बंदा अगर इतनी जो मेहनत कपड़ों पे करे और उसको कोई ऐसा कमेंट कर दे तो एक दिन लग सकता है, लेकिन बंदा बात भूल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप किसी औरत को ये बोल दें कि भाई बात सुनो, जो तुमने खाना बनाया ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो दिल में कुड़ेगी ज़रूर, 2-3 घंटे दिल में आपको बातें भी सुनाएगी और वो कहेगी सारा दिन मैंने आज एफर्ट की खाने के हवाले से और खाना ही पसंद नहीं आया, पर रात में भूल जाएगी। अगर आप किसी औरत को ये बोलेंगे कि देखो तुम्हारे घर के पर्दे मुझे थोड़े बहुत पुराने लग रहे हैं और घर के पर्दे इतने अच्छे भी नहीं लग रहे, कलर थीम से मैच भी नहीं करे, तो वो थोड़ा सा परेशान होगी और उसके बाद फ़ौरन जो है ना वो प्लान करना शुरू कर देगी, अच्छा अब मुझे ज़रा नए पर्दे जो है वो लगवाने, तो वो मैंने कैसे लगवाने और वो ऐसे कौन से पर्दे जो कि मेरी घर की दीवारों को, मेरे सोफ़े की थीम को जो है ना वो सूट करेंगे, यानी कि उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी औरत को ये कह दें कि तुम्हारे चेहरे पे अब एज को लेके छाइयाँ आने लग गई हैं या फिर तुम्हारे चेहरे पे फाइन लाइंस जो है ना वो बढ़ती चली जा रही हैं, तो यकीन माने कि ऐसा नहीं कि वो ये जो बात है उस औरत के दिमाग पे 1 या 2 घंटे सवार होगी, बल्कि मुसलसल टिक 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 करके लिटरली ये बात उसके दिमाग में चलती रहेगी और मुसलसल फिर उसको बॉदर करती रहेगी और उसके दिल में खौफ बैठ जाएगा कि अच्छा क्या मैं वेज करने लग गई हूँ, मेरी एज क्या मेरे मुंह पे इतनी ज़्यादा विजिबल हो गई है। मैं तो वैसे कहती हूँ ऐसे वो तमाम तो लोग जो आके अगर आपको बता रहे हो ना कि भाई तुम्हारे मुंह पे फाइन लाइंस आ रही हैं, तुम्हारे चेहरे पे एज आ रही है, अरे भी सबकी एज आनी है, ठीक है ना। तो पहली बात है जो पहले आज मैं आपको शो में आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बंदा आपकी एज के वाले से आपको कोई ऐसी बात करे, उनसे कहा हाँ भाई ठीक है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, लेकिन सुनना कहना आसान है, लेकिन जो बंदा सह रहा होता है ना उसके लिए होता है मुश्किल। ये मैंने देखा है कि बंदे भी अपनी एज से, अगर बढ़ती हुई एज से हर बंदा ज़रा भाग रहा होता है, लेकिन 40 का हिस्सा समहाउ ऐसा है कि जैसे पहले तो ऐसा लगता था, जब मैं स्कूल में होती थी मैं लगता था कि जो लो जी जो 20-25 साल की लड़कियाँ होती हैं लो मियाँ तो बहुत बड़ी होती हैं। उसके बाद जब खुद हमने 20-25 में आए हमें लगता था अल्लाह ये 35 साल की लड़कियाँ बहुत बड़ी होती है, जब खुद 35 है तो भाई कि नहीं भाई असल तो एज ही 30 के बाद शुरू होती है। लेकिन 40 का हिस्सा समहाउ लोगों को कहता है कि अच्छा, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और पहला जो टाइम था वो बड़ा केयर फ्री था, बड़ा जवानी का, बड़ा बचपने का टाइम था। अब जो है ना वो आप टूवर्ड्स बुढ़ापा आपने चलना शुरू कर दिया है, तो ये बड़ा ख़वातीन को परेशान करता है। गो कि आज के ज़माने में थैंक गॉड हमारे पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं कि वो ख़वातीन जो कि 40 साल की उम्र में आके अपनी ज़िंदगियों के गोल को अचीव कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपको लग रहा है 40 साल में आपकी उम्र ख़त्म हो गई है, आपने अपने लिए ख्वाब देखना ख़त्म कर दिए हैं, आपको लगता है कि अब तमाम तो चीज़ें, हर चीज़ का महवर आपकी औलाद है, वो तो बिल्कुल हमेशा होता ही होता है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि 40 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनसे मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। एक मैं आपको बताऊँ, आज से कुछ तकरीबन 4-5 साल पहले एक बड़ी हमारी ज़बरदस्त मॉडल है किरण मलिक, अगर पिक्चर उनकी दिखा सकें तो। किरण मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर शेयर की जिसमें वो केक काट रही थी एंड आई वाज लाइक मे बी वो लेट 20s में होंगी। देन आई गॉट टू नो डैट नहीं, शी टर्न 40 और उन्होंने लिखा हुआ था, उनके केक पे लिखा हुआ था कि 40 इज़ द न्यू 20। ओ माई गॉड, मैसिव मैसिव मैसिव, एक तो रिस्पेक्ट भी इनके लिए और दूसरा मैं इनसे इस कदर इम्प्रेस हुई, मैंने कहा भाई कि जब मैंने भी हिट करना है ना तो मैंने स्मार्ट होना है और मैंने उसी फिटनेस का अपना जो है ना वो क्राइटेरिया रखना है कि इनको मैं देख रही हूँ। सो माशाल्लाह से जो आप फील करते हो ना आप वो ही हो। और अगर आपको ये लगता है कि कोई अगर आपकी एज की बात करके आपको सवाल पूछ के आपको एज शेम कर रहा है तो ये बड़ी बुरी बात है। हमारी कुछ एक्ट्रेसेस जिनको आप अभी भी देखिए जो एज ए एक्ट्रेस जो हीरोइन आ रही है, एंड व्हाई नॉट भाई, जब बंदे हमारे 50-50 साल में हीरो आ सकते हैं, लेट 50s में हीरो आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट गर्ल्स। देन ईमान अली और मैं उनकी वो जो मानूर बलोच, मानूर तो माशाल्लाह से ये तो मुझे लग रहा है 40 से कम नहीं होंगी, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन आयशा उमर, और मैं कोशिश मैंने अपनी टीम से भी कहा कि देखिए उनकी हम निकालें जिन्होंने अनाउंस किया हुआ है, जिसमें मीरा की पिक्चर हमें नहीं मिली बिकॉज वो अभी 40 से अंडर है। तो मानूर बलोच हमारे पास आ गई हैं, हमारे पास अगर हम देखें सनम सईद जो हैं, और उसके बाद माहिरा खान मैं उनको देख रही हूँ एंड आई मीन वाओ। सो भाई मुझे लगता है एक औरत अपने सही खूबसूरती के जो प्राइम को हिट ही तकरीबन जो है ना वो 30 साल की बात करती है एंड 40 में ना वो और ज़बरदस्त लगने लग जाती है। वाई पूछें क्यों? क्योंकि 40 में कुछ ख़वातीन कहती कि हुन सानू फ़र्क ही नहीं पैंदा, तुसी भावें जो मर्जी करो, जो मर्जी गल्लां कर लो मेरे खिलाफ, मैनू फ़र्क नहीं पैंदा।
और 40 के बाद भी मैंने लोगों में देखा है कि 40 के बाद जहाँ औरतों में 40 का वर्ड सुन के टेरर आता है, वहीं पे मैंने ख़वातीन को देखा है कि 40 के बाद दे स्टॉप केयर, मतलब उनको होता है कि यार आई डोंट केयर एनी मोर, अब मैंने ज़िंदगी को अपने मुताबिक करना है। 40 के बाद औरतें अपने आप को खुद चुनती हैं। पहले वो हर एक के लिए काम कर रही होती हैं, बट आफ्टर 40, और आपको पता है बड़े मसले मसाइल भी हैं। अब पेरी मेनोपॉज के इश्यूज़ भी हैं। खैर अब तो वो लड़कियों को लेट 20s में, अर्ली 30s में भी हो रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, एंड व्हाई नॉट मेक इट न्यू 20? आज के शो में ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। तो जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं एनजी मार्शल, मारूफ मेकअप आर्टिस्ट आप जानते हैं, सफिया दोस्त मोहम्मद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर लाइबा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और साथ में आज डॉक्टर इफ़त अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू से जो है ना हम वो इसकी बात करें कि क्यों 40 का हिंसा सुनते साथ ही एक तो वो एक तो चिल्ला काटा जाता है ना, वो भी 40 दिन के होते हैं। ये 40 के हिंसे से इतना डराया क्यों जाता है? जी मुझे बताएं कि क्या ये 40 के हिंसे ने आपको भी कहीं ना कहीं डराया था, और आपने अपने बचपन में क्या देखा था? बचपन में तो ये होता था कि आपने 30 क्रॉस किया तो लगता था कि जिंदगी जो है वो बस अब खत्म होना शुरू हो गई है। ये इसी तरह सुनते थे, ओ 30 इयर्स 30 साल की हो गई है। और अगर शादी ना हुई हो तो बिल्कुल ही वो तो समझते थे कि बस अब तो कुछ उम्मीद ही सारी जिंदगी की उम्मीद ही सारी खत्म हो गई है। लेकिन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मतलब मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, आई स्टार्टेड फीलिंग कि मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, मुझे ज़्यादा पता चला कि मुझ पे कौन सा रंग सूट करता है, मेकअप का कौन सा स्टाइल अच्छा है, मैं इस अंदाज से बैठती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, मेरा पोस्चर जो है वो किस तरह से होना चाहिए। तो आई थिंक कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला और आगाही भी, जैसे आप बात करें कि आपको अपनी हज़ात के हवाले से भी आगाही आ जाती है। बिल्कुल, आपको पता चलता है कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो जब आप यंग होते हो तो आप या तो रोने लगते हो या बदतमीजी करने शुरू हो जाते हो, रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट करते हो ना, मतलब आप एकदम से बदतमीज हो जाते हो, आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हो। लेकिन विद एज आई थिंक आप में एक पॉइज आ जाता है, आप में एक तहम्मुल आ जाता है, आपको पता चलता है कि ओके अगर इसने ये कहा है तो आपको जो सामने वाला होता है उसकी इंटेंशन भी पता चल जाती है कि वो आपके साथ मजाक कर रहा है, इतनी मैच्योरिटी आ जाती है। जी जी जी, या कोई तंज कर रहा है या वैसे ही कोई आपका खैर ख्वाह है। सो जब आप यंग होते हो तो आपको कोई मजाक भी करता है तो आपको लगता है मेरी इंसल्ट कर दी है, मुझ पे तंज कर रहे हैं, हालांकि वो तंज नहीं कर रहे होते, वो आपके साथ सिर्फ एक अपना राब्ता कायम कर रहे होते हैं, एक कनेक्शन बना रहे होते हैं। सो मुझे तो ये है कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती चली जा रही है मुझ में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, ज्यादा समझदारी आ रही, मैं समझती हूँ समझदारी आ रही। मुझे एक बात बताएं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जब इनसे बात कर रही थी ना तो मुझे कहते कोई बात नहीं बेटा, जब 40 की हो जाओगी ना तुम्हें लोगों की परवाह ही नहीं रहेगी। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिकॉज देन यू जस्ट थिंक कि ठीक है बोलते रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पता है कि मेरी वर्थ क्या है, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, और मेरे आसपास जो लोग हैं मुझे पता है कि मैंने इसको पिक करना है, अपने पास रखना है और इसको जाने देना है। जी, इट डजंट मैटर। मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लिबरेटिंग फीलिंग है कि आप जब ये भी तैयार हो जाए कि अच्छा मुझे किसको लेट गो करना जी, है, बिल्कुल, और किसको थाम के रखना है। अच्छा, आपको हॉन्ट करता है वो जो 40 का हिंसा जब स्पेशली लड़कियों को डराया जाता है? No, I don't think it haunts me. Like she said, I'm actually waiting to enjoy that part, you know, where you are less worrisome about things, जहाँ आप less bothered हो. And I think आप उस point पे अपनी कुछ goals भी achieve कर चुके होगे life में, कहीं ना कहीं उस point पे आगे होगे कि I think I am waiting for that time to come, to be honest. नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, but yes, clinic में जो मैं देखती हूँ, जो लोग आ रहे हैं और जिस depression से वो गुजर रहे हैं because of aging, वो मुझे bother करता है। अच्छा, मुझे देखिए अभी थैंकफुली हमारे आसपास ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं। अब आप भी दुबई में होते हो तो आपने देखा कि वहाँ पे आप बड़े आराम से, मतलब 40 की ख़वातीन देख रही हैं, या तो ना कि आपकी शादी बहुत पहले होगी, फिर आपके बच्चे ज़्यादा होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इतनी चेंजेस से गुजरी होती है कि आपके चेहरे पे आने लग जाता है। बट अगर कोई अनमैरिड हो और तो उनमें हम देखते हैं कि इतनी एजिंग की, मैंने देखी कि इतनी एजिंग इतनी तेज़ नहीं होती। मदिहा, बट ये हमारी सोसाइटी बुढ़ा करती है। मैं आई टेल यू पीपल अब्रॉड यू डोंट सी देम एज लाइक हाउ हमारी पाकिस्तानी बेचारी ख़वातीन या एशियन सोसाइटी में कर रही हैं। उन पे इतने स्ट्रेसेस हैं
पैटर्नल लीव्स, मैटरनल लीव्स, वहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यू नो, दे हैव देयर टाइम कि जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं है, व्हेन दे आर नॉट ओके, तब तक दे आर नॉट बैक एट वर्क। हमारी बेचारी खवातीन तो नेक्स्ट डे से वो बर्तन भी धो रही हैं, अच्छा बच्चे से मिलने आना है तो सारा घर भी साफ हो रहे हैं, यू नो, बिकॉज हमारे घर मेहमानों ने आना है। द नेक्स्ट डे आफ्टर सी सेक्शंस दे आर क्लीनिंग देयर हाउसेस। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेसेस इवेंचुअली आपकी बॉडी पे आते हैं, आपके फेस पे आते हैं, गोडे गिट्टों में लिटरली एग्जैक्टली। तो वो हमारी एजिंग बहुत डिफरेंट है इन कंपेयर बाहर के ममालिक से, मुझे ये लगता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है, आपके पास तो खवातीन जो आती है, क्योंकि स्पेशली बाहर के ममालिक में अगर मैं देखूँ तो 40 साल के बाद तो वो लोग बच्चा प्लान कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो 35 से 34 पे कहते हैं नहीं भी बस आगे मसला वगैरह हो सकता है। आपने लोगों में कितना टैलेंट देखा 40 साल की एज को लेकर? अच्छा, अब बहुत बड़ा चेंज आया है ऑनेस्टली। पहले वाकई यही होता था कि आफ्टर यू क्रॉस 30 इसका मतलब है कि बस जिंदगी इज डन। हाँ, फौरन शादी करो, शादी नहीं की, ओह अब तो बच्चा ही नहीं होना, अब तो खत्म, अब बच्चा नहीं होना। लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। लड़कियां पहले अपने करियर को देखती हैं, करियर बनाती हैं, देन दे प्लान देयर फैमिली, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली सपोर्ट करना भी एक आजकल कितना बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। सो दे प्लान देयर फाइनेंशियल लिबर्टी एंड फाइनेंशियल थिंग्स एंड देन दे प्लान द फैमिली। 40 तक पहुंचने के बाद मेरा जो सर्कल है, आई सी कि मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं हु आर actually aiming for new things after 40. Even I myself planned ahead after my 40. तो मैंने अपनी post graduation like FCPS तो कर लिया था, but my fellowship and everything I planned after my 40. So we are changing. हाँ, we are changing, क्योंकि आपकी वो एम्स खत्म नहीं हो रहे, that you are not stop dreaming, आप ख्वाब देखना नहीं बंद करे, बल्कि आप मजीद जो है वो अपने अंदर इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ज़ात को पा लिया ना, बिल्कुल अगर देखा जाए तो। हाँ, और इसके अलावा ये कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों की कम होती थी, बट अब ओवरऑल और इवन पाकिस्तान में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो वी आर लुकिंग अहेड कि अभी तो 40 साल के लिए हमने प्लान करना है आगे, व्हेन वी हिट आवर 40s। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए 40 से आपको कितना हॉन्ट करता है, क्योंकि आपने अपने आसपास कितना देखा है कि लोग इस एक हिंसे से कितना खौफजदा होते हैं? अच्छा, मदिया, मुझे याद है कि हमारे जैसे ऑफिस में क्या होता था कि लड़के कहते थे कि 35 के बाद जो 35 के बाद तो कुछ नई चीज सीख ही नहीं सकते। एक बड़ा मिथ होता था, ये आपको याद है? ये एक बड़ा मिथ भी होता था। सही है, मैं अपने बड़े भाई को कह रही होती हूँ तो वो मुझे बड़े आराम से कहता है अब मैंने 40 साल के बाद क्या सीखना। मैंने कहा ओ भाई क्या हो गया, दुनिया जहान सीख रही है। तो ये लोगों को ये लगता है आप 35 की बात करिए, उसको 40 पे है, क्योंकि वो जो एज शायद लोगों के जहन में थी कि जैसे अभी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रही थी कि हमारी चूंकि इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी, तो एज की एक्सपेक्टेंसी यही थी 60 इतनी तक जिएंगे। 63 एक एवरेज एज होती थी जो लोग समझते थे बड़ा अच्छा उन्होंने कर लिया। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रही है, तो आप मुझे बताएं 40 जब आप आएंगे तो हाँ एक हॉन्ट तो करता है कि यार अब आपको खुद भी थोड़ा फील होता है कि वो आपके अंदर फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, आपको चीज़ें उस तरह से आप नहीं कर पाते जैसे थे। जैसे आप यंग होते हैं ना, मुझे जो अपना यूथ याद है, एनर्जी लेवल और होता है। एनर्जी लेवल के अलावा मुझे ऐसा लगता था नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अरे ये क्या है, ये भी कर लेंगे, कौन क्या कर हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो एम्बिशियसनेस थी ना, वो शायद ये होता है कि वो जो 40 तक जब आप हिट करते हो और आप बहुत सारी चीजें से एक्सपोज हो चुके होते हैं, तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है अरे यार ये भी हो सकता है। देयर इज अ टाइम कि मतलब देयर इज अ थिंग कि यू डोंट केयर, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू एक्सर्ट सो मच। मतलब आप एक चीज कर रहे हैं जिस पे आपको पता है जैसे नहीं दीवार से सर मारे जा रहे हैं, वो अचीवेबल नहीं है, आप वो क्यों करेंगे? आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में 40 से पहले चल रहे होते हैं आपको, फिर आप कहते हैं नहीं यार मेरी जिंदगी मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने आप को देखना है। तो यस 40 जैसे आप हिट करते हैं, आपको ये जरूर होता है कि आप अपना ये जरूर है नो मोर BS आप नहीं लेना चाहते। आप अपने सिलेक्टिव आपको ना आप अंदाजा ये देखना शुरू कर दें व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, माय इनर पीस। मेरे इनर पीस और पैशन क्या है मेरा। मतलब अब वो टाइम जो मैंने कर लिया तो अब मैं क्या हूँ, मेरा पैशन क्या है, मैं किस चीज को एंजॉय करता हूँ, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है। जितना हम लोग जनरली भी जितना अपने ट्रू सेल्फ से दूर रहते हैं, उतना ही हम एंग्शियस रहते हैं।
ये याद रखें कि जितना आप अपनी वैल्यू सिस्टम, अपनी ट्रू सेल्फ से, ऑथेंटिसिटी से दूर होंगे, उतना ही आप एंग्शियस होंगे, इतना ही अनकंफर्टेबल होंगे। तो 40 जब हिट होता है और तो आप ग्रो करते रहें, जानते रहें कि क्या चीज़ है जो आप पसंद करते हैं, क्या चीज़ है जो करना चाहते हैं, अपने लोगों में रहें, ना रहें ऐसे लोगों में, अपना ट्राइब ढूंढें। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल सही की। मुझे मेरा 30 के बाद तो मेरा जो सर्कल है दोस्तों का, मेरा पहले भी कभी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि अच्छा ये गैर ज़रूरी है, इनकी एनर्जी मुझे बॉदर करती है, और ये ना भी हो ना तो मेरी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मतलब कम लोग हों लेकिन सुथरे लोग ज़िंदगी में होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपने क्या फील किया, अगर मैं मर्दों में भी देखूँ कि मर्द और ख़वातीन दोनों कैसे साइकोलॉजिकल और जिस्मानी, क्योंकि देखिए इतना पता है हम सब ऑफ कोर्स फटीग हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो बचपन में हमारे अंदर एनर्जी थी कि गिरते थे फिर खड़े हो जाते थे, फिर उसके बाद देन आफ्टर 20s में भी, देन 30s में भी, 40s में ऑफ कोर्स एक एज और बॉडी भी चल चल के काम कर करके वो भी थक गई है। सो आपने क्या ज़रा फील करती हैं? फील एज इन के क्या जिस्मानी और नफ्सियाती, अगर मैं जानना चाहूँ? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आई थिंक कि आपके अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आपका जो मेंटल स्टेट है वो क्या कह रहा है। अगर आप इस बात को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं कि जी अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है क्योंकि 40 साल के हो रहे हैं, तो आपकी जो सिस्टम है वो उसको उसी तरह से फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। सो इफ योर माइंड इज हेल्दी एंड यू फील दैट ओके, व्हाट इज 40, इट्स जस्ट अ नंबर। ठीक है ना, एज टू मी आज भी एज इज जस्ट अ नंबर। जी, आपने बंदों में भी ऐसी ही टेंशन देखी जैसी ख़वातीन में? आई थिंक कि मर्दों को थोड़ा ज्यादा हिट करता है। अच्छा, उनको ज़्यादा हिट आई करता थिंक है? उनको ज्यादा हिट करता है, मेरा पर्सनल ये है, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही होती है। ओके, ठीक है, ये पॉइंट भी है। वो माचोपन जो होता है। मैं ना एनजी आपको मजे की बात बताऊं, मैं अक्सर कुछ पिक्चर्स में देखती हूँ, मेरी जो बड़ी बहन की शादी हुई तो मेरे फादर जो है वो अपने अर्ली 40s में थे। सो मैं अब अपने अब्बू की पिक्चर्स जब उसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार अब्बू कितने अंकल लग रहे हैं। अब लेकिन मैं किसी और अर्ली 40s में किसी बंदे को देखूँ तो मैं उसको अंकल नहीं कह सकती क्योंकि वो अंकल नहीं लग रहे होते। लेकिन शायद अब हमारे जो बड़े हैं उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया एज पे। उनको लगता था कि अच्छा बच्चे हो गए तो अब हम अंकल आंटी बस ये बन गए। मर्दों का मैंने एक चीज, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, मर्दों का मैंने एक चीज और नोट की है कि वो अपने करियर को लेके इतने ज्यादा टेंस हुए होते हैं, स्पेशली यंग व्हेन दे आर इन देयर 20s एंड देन व्हेन फॉर इंस्टेंस इफ दे हैव जस्ट रीच्ड 30 और दे हैव जस्ट क्रॉस्ड 30, तो ये उनको होता है कि मैं अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया, मैंने करोड़ों नहीं कमा लिए। वो कंपटीशन जो होता है ना दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, कि उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है। जैसे लाइबा ने कहा था कि सोसाइटी बुरा करती है, लेकिन सोसाइटी इसको कहती है कि तुम 40 साल के तुम हो गए, तुमने अभी तक किया क्या है? ना तुमने हमारे पास तुम्हारा अपना घर है, ना तुम्हारे पास अपनी गाड़ी। तुम शादी करोगे तो तुम अपनी बीवी को कैसे पालोगे? ओके, और हमें लगा मर्दों में ना होता है, मर्दों की जो चैलेंजेस होते हैं 40 के बाद, क्योंकि वो देखें आप 25 के बाद से 24 के बाद से करियर स्टार्ट कर देते हैं। जब आप 40 हिट करते हैं ना तो आपके एक अवेकनिंग सी होती है कि यार मैंने अभी तक अचीव किया है मेरे जो आइडेंटिटी, बिकॉज मर्दों की आइडेंटिटी उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से है ना, कि वो कितने अच्छे प्रोवाइडर्स हैं, उनकी खास वो डिमांड करती है सोसाइटी। तो जब वो चीज़ें वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं ना, जब भी हम कहते हैं एक आता है ना मिड लाइफ क्राइसिस जैसे हम कहते हैं, मर्दों, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, आई थिंक वो मर्दों में ज्यादा दोनों जगह पे है, दोनों जगह दोनों में है, लेकिन दोनों में है। मर्दों नेचर डिफरेंट है, मर्दों का मिड लाइफ क्राइसिस वो लोगों को भी पता चल रहा होता है, खवातीन अपने अंदर ही ब्रेक डाउन हो रही है, इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में औरतों की एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना। मर्दों को तो एक बुखार भी हो तो एक जी ऐसे ही है, हो जाए, हाँ, बट नॉट टू बैश, ऑक्सीमीटर लगा के बैठे होते हैं। हाँ, तो वो जो है ना, तो उनकी ज्यादा क्योंकि उनकी आइडेंटिटी से, तो इस पे फाइनेंशियल उस पे वो बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए जब वो क्राइसिस या वो जो भी फील करते हैं, जिसमें अगर किसी को पता लगाना है कि भाई मुझे हो रहा है, क्राइसिस की फीलिंग आ रही है, मुझे हिट कर रही है, तो आप देखें कि आपको एंग्जाइटी तो नहीं फील हो रही, आपके अंदर इंडिसाइसिवनेस तो नहीं आ रही, आप इनसिक्योरिटी का शिकार तो नहीं हो रहे कि ये, तो फिर आप समझ लें आप उस क्राइसिस के अंदर हैं अभी, तो उस स्ट्रेस को आप फेस करें। तो मर्दों में ये होता है कि चूंकि अगर उन्हें नहीं अचीव किया या उन्हें लगे यार मैं किस जगह पे बैठा हुआ था, मैं क्यों इस प्रोफेशन में घुसा हुआ था, मुझे एकदम से एक चेंज आई। जब भी आप देखें अचानक से मुल्क चेंज कर लेंगे, अचानक से करियर चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो जो क्राइसिस होता है नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, तो फिर आप वो दूसरी चीज पे आ जाते हैं। अच्छा, वो जो आपने हम ब्यूटी के वाले से बात कर रहे थे, मतलब और अपीयरेंस के वाले से बात कर रहे थे, तो जैसे आप भी वो के बंदों में भी इस समय टेंशन जरूरी है, और दोनों की दोनों ब्यूटी से रिलेटेड है। मैं जरा इनसे जवाब जानूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं बजाइएगा।
जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें 40 के हिस्से पे कि जब इंसान 40 की उम्र तक पहुंच जाता है तो पहले तो बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था और 40 की उम्र को एक्सेप्ट करते करते लोगों को बहुत टाइम लग जाता है और जब देखा जाए तो 40 की उम्र के वाले से जब आप हिट कर जाते हैं तो आपको बड़ी आगाही आती है। लेकिन क्योंकि हम ज़रा पेरेंट्स के वाले से बात कर रहे थे और ये बात करते हैं कि बंदे जो है वो ख़वातीन से ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो जब आपके पास आते हैं तो फिर वो किस तरह के ट्रीटमेंट्स को वो कहते ऑप्ट करते हैं? बढ़िया, लाइक हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आदमी अपने इतने कैरियर में बिजी होते हैं कि वो जो यूथफुल का टाइम है या वो जो यंग का टाइम है, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड बाय द टाइम दे डन और दे अचीव्ड और व्हेन दे रियलाइज वी हैव नॉट अचीव्ड, तो कहीं ना कहीं जब उनके पास पैसा आ जाता है, जब आ जाते तो अब ये क्या हो गया, मुंह को क्या हो गया, यू नो। तो नाउ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग कि हमें लिफ्ट चाहिए, हमारी चिन हो गई है, हमारे बाल कम हो गए हैं, कम्प्लेक्शन तो खैर वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हम है, देसी लोगों का मसला बहुत बहुत बड़ा बड़ा। है। बट मेजोरिटी यही है कि बाल और हमारी स्किन लटक गई है, आप इसका कुछ करते हैं। एंड बिकॉज वो सन एक्सपोजर इतना हुआ होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, सन ब्लॉक का कंसेप्ट नहीं है अभी तक। और हमारे बहुत से भाई तो चलाते जो बाइक हैं, जी जी, हाँ, तो वो उस टाइम तक पिगमेंटेशन पक्की हो जाती है, तो देन तब आते हैं कि जी अब हमारा कॉम्प्लेक्शन बेहतर कर दें, हमारे बाल किसी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट ना करना पड़े, ऐसा कुछ कर दें कि बाल आ जाए वापस। तो आई थिंक few people understand that men do age like fine wine. कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दे प्राउड ऑफ इट। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लाइक वो एक क्राइसिस आ जाता है कि नहीं, यू नो, हम फाइनेंशियली भी नहीं पहुंचे, हमारी सेहत भी चली गई, सब कुछ चला गया एंड वी आर एट दिस पोजीशन नाउ। तो मेन आर मोर कॉन्शियस क्योंकि औरतें शुरू से ही ख्याल रख रही हैं। कुछ नहीं तो घर विलो औरतें मलाई बेसन यही सब पे लगा लेती थी। अच्छा, और उनको कोई बातें भी नहीं सुनाता था ना। अगर बंदों का मैंने ये भी देखा कि बंदे अगर स्किन का ख्याल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा तू बड़ा स्किन का ख्याल रख रहा है भाई तू। हाँ, वो एक प्रॉब्लम थी एंड आई थिंक अब ज्यादा उसको जेंडर शेम किया जाता है यहाँ पे। हाँ, ट्रू। और अब ज़्यादा ओबेसिटी का भी ख्याल रख रहे हैं, आदमी ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, मुझे आई एम हैप्पी अबाउट। पहले परवाह नहीं होते, कहते मर्दों के तो पेट होते ही है, नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, हमारा तो काम है। बट नाउ देर अ बिट कंसर्न एंड इट्स गुड कि अब उनको एटलीस्ट ओबेसिटी का भी ख्याल आ रहा है। उसमें भी बहुत शुक्रिया हूँ हमारे कुछ पुराने एक्टर्स का जिन्होंने अपने फिटनेस लेवल इतने कमाल रखे हैं। मिलन फैसल को देखा है अभी, मैं परसों उनको मिली, मैंने उनको फैसल को मैंने पहचाना ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा हेलो एंजी, तो मैंने घूम के देखा, मैंने कहा मैं सोच रही थी कौन लड़का मुझे हेलो बोल रहा है। भाई आप देखें, आप इजाज़त को देखें, फैसल भाई को देखें, फैसल कुरैशी को देखें, वो तो बिल्कुल न्यू दुबले। और उसके बाद फिर जैसे हमारे पुराने अगर सुपर मॉडल हमारे बचपन के मिलन सिमन वगैरह मतलब 60 साल के हो गए और उनके फिटनेस का लेवल चेक करें कि अभी भी उनकी एप्स हैं। अच्छा, मुझे ये आप जरा बताएं कि देखिए बहुत सारी खवातीन प्रोसीजर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो जो हमारी घरेलू खवातीन जो कि जब 40 तक वो पहुंचती हैं तो उनको फिर अपना ख्याल कैसे करना चाहिए? जो प्रोसीजर्स नहीं करवाना चाहती और नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए देन अगेन वो घरेलू टोटके ही आते हैं हमारे। आई एम वेरी प्रो एट देम, मुझे सब कहते हैं कि आप क्यों से शुरू करने चाहिए ये, फिर घरेलू को टोटके कब से शुरू करने चाहिए? इवन स्टार्ट फ्रॉम अ यंग एज, कोई मसला नहीं है। लाइक चावलों का आटा उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, एक ब्राइटनिंग एजेंट है, आपका एक्सफोलिएटर भी है, इट्स वेरी नाइस। दही वेरी नाइस, मतलब वो लाइक माय नानी यूज्ड टू से कि दही अगर किसी को पता चल जाए फवाइद कितने मिलेगी ही नहीं जितनी उसकी वो है, मतलब एंड एक्चुअली है इनसाइड इट्स अ प्रोबायोटिक, आउटसाइड इट एक्चुअली क्लियर्स आउट ऑफ योर स्किन। फिर हमारे पास ट्यूमरिक, बाद में कहा जाता है कि 40 के बाद आप पे शायद दूध इतना काम नहीं करता जितना दही काम करती है। True, that's so true. तो turmeric is also a very big antibacterial. But again, मदिया, the problem is कुछ हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन चीज़ों से ठीक नहीं हो सकती। अब एक्ने बहुत टाइप की होती है, फॉलिकुलर, सिस्टिक, तो उस पे एट टाइम्स ये घरेलू टोटके काम नहीं करते, आपको अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। बट अदरवाइज लाइक आई सेड, अब एक एग वाइट है, इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोडक्ट। एग वाइट को अगर आप बहुत वो करें फेंट के बीट करके अगर आप अपने फेस पे लगाएं तो बहुत स्टिफ हो जाता है एंड व्हेन यू पील इट ऑफ इट एक्चुअली गिव्स यू अ टाइटन लुक। अ लॉट ऑफ पीपल अब्रॉड इन फ्यू कंट्रीज लाइक उज़्बेकिस्तान एंड ऑल, वो कहते हैं कि हम इट्स अ बोटॉक्स इफेक्ट, हम वो लगाते हैं और फिर हमें किसी इवेंट पे जाना है उससे हम 1-2 दिन पहले ये करते हैं एंड देन वी आर जस्ट टाइटन्ड, इट वर्क्स दैट वे। तो ये चीज़ें फ़ायदे में हैं। आप अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, चावलों का आटा इस्तेमाल करें, बेसन इस्तेमाल करें, बट अगर कोई मसला है लाइक प्लीज़ तब नहीं, बट वैसे जनरली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आप इसमें क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे कि अपनी केयर में? बिल्कुल, आई थिंक कि आप अगर घरेलू खातून है तो आप जब किचन में होती हैं ना, उसी वक्त आपने जो भी कुछ छीला, अगर आपने टमाटर काटा तो आपने अगर वो अपनी स्किन पे लगा, लेकिन उसमें भी ये है कि इन चीज़ों से भी बाज़ दफ़ा एलर्जी हो जाए।
तो सो पहले check थोड़ा करते सा हैं। हमेशा पहले पैच टेस्ट कर ले, चेहरे पे थोड़ा सा लगा के देख लें। एक दो घंटे में पता चल जाएगा आपको, या 24 घंटे में। और फिर उसके बाद आपने कुछ भी छीला, आपने कीनू छीला, तो उसको मैं तो अक्सर कीनू ये जो है, करती आप हूँ आलू कि- काट रही हैं, हाँ, वो उसमें- वो जी, मैं कीनू खा रही होती हूँ ना, तो उसका जो छिलका होता है मैं बैठे बैठे अपने हाथ पे स्क्रब कर लेती हूँ अभी तक। सॉरी जी टू इंटरप्ट, जी। लाइक शी सेड एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग उनका वो रेडनेस को खूबसूरती समझते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा problem है कि मैं लाल हो गई। भाई लाल आप हुई, आपकी स्किन आपको अलार्म करे कि कुछ खराब हो गया, खराब कुछ हो गलत गया। हो गया, बट पीपल टेक दैट एज ब्यूटी मैं तो जैसे बाहर निकलती मेरी गाली लाल हो जाएगी। जी, ये एक रिएक्शन है। आप फोटो सेंसिटिव हो चुके कहते हैं। हैं बहुत नाजुक जल्द है, जी, बहुत नाजुक जल्द है। बहुत नाजुक जल्द है, हर चीज से जो है ना वो रोजेशिया हो जाता है, तो वो उसको समझ उसको जाते हैं कि- खूबसूरती हाँ, समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 40 के हिंसे से ना हमें मेडिकली भी ऐसा डराया जाता है। जैसे अगर फर्ज कीजिए एक खवातीन में, जो अगर मैं छाती के सरतान यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करूँ, तो उसमें जो मेमोग्राम की बात की जाती है वो ये होती है कि 40 के बाद से खवातीन अपना जो है ना वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छा भी उससे पहले चांस नहीं था, जैसे 40 होंगे ना तो फिर हमें ये भी हो सकता है। बल्कि खवातीन को 30 साल की उम्र में भी, लेट 20s में भी हो रहा है। सो आप जब भी देखें आपको फ़र्क महसूस हो तो आप प्लीज़ फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अच्छा अब मुझे बताएं मेडिकली क्या कुछ कंडीशन जो है चेंज होती है, क्योंकि 40 के हवाले से अगर मैं खवातीन में देखूँ तो लोग फर्टिलिटी के हवाले से बात करते हैं, बंदों में बात नहीं करते कि बंदों को इशू नहीं हो सकता 40 के बाद भी। हाँ एक्चुअली 40 के बाद हार्मोनल डिक्लाइन शुरू हो जाता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि वो डिक्लाइन आपका नेचुरल है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मिनार्की पे होती है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक फेज से आप जिंदगी के दूसरे फेज में जा रहे होते हैं। इसी तरह से ये वाला वो फेज है, ट्रांजिशनल फेज है, जब आप एक फर्टिलिटी वाले पीरियड से निकल के एक मेनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं। हॉर्मोन्स वैसे वापस नहीं आ सकते बॉडी में, लेकिन सेलेक्टिवली वी नीड टू गिव हॉर्मोन्स टू डिफरेंट लेडीज़ जिनको सिम्टम्स हो रहे होते हैं। जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि उसके बाद आपकी एक पर्सनालिटी में चेंज आ रहा होता है, एजिटेशन हो रही होती है, एंग्जाइटी, आपका मूड चेंज, बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा ख़वातीन में आ रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम के वो जो डिसेबिलिटीज़ आने लग जाती हैं, इधर दर्द उधर दर्द, मसल मास कम हो रहा होता है। एंड डेफिनेटली फर्टिलिटी इज़ डिक्लाइनिंग आफ्टर 35। इवन IVF वगैरह के लिए भी अगर आते हैं हमारे पास, तो 35 के बाद चांसेस कम हो जाते हैं। और वो खवातीन जो एग फ्रीज करवा लेती हैं, जैसे बहुत सारी खवातीन को वेस्ट में होता है ना कि आपको पता है कि जी अभी आपने शादी करने को प्लान नहीं है, तो वो फिर वो अपने एग्स फ्रीज करवा लेती हैं, तो क्या वो भी हमारे यहाँ एक खास लोग ही करवा सकते हैं ना, एवरीबडी कांट डू दैट। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें आपका वो एक बैंक है जहाँ पर आपको वो अपने एग्स रिस्टोर करने, तो वो अफोर्डेबिलिटी की चीज़ आ जाती है। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पाकिस्तान में जो ये कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मैं हमेशा अपनी पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर योर 40s। सो बिकॉज 40 आ गया एंड देन वी रियलाइज ओ 40 हो गए, अब क्या। जब वो चेंजेस आने लगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। रियली वेरी बैड या फिर खौफनाक है कि जिससे डरना चाहिए? नो एक्चुअली इट्स होल 10 years काइंड ऑफ। हमारी जो मेनोपॉज का एक एवरेज एज है, इट्स 51। उसे 10 साल पहले चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। और वो ऐसा नहीं है कि बस one day you wake up and you are 40 and everything just turned off. ऐसा नहीं है, it's a very gradual process. आहिस्ता आहिस्ता करके हार्मोन कम होना शुरू होते हैं आपके, जिस तरह से इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते हैं। जो जैसे प्यूबर्टी का फेज़ है, इट्स अ फेज़ लाइक गुड 5-6 years जिसमें पूरी प्यूबर्टी आती है आपकी एंड एडल्टहुड में आप एंटर होते हैं। इसी तरह से ये भी एक फेज़ है। सो पेरीमेनोपॉजल एज ये स्टार्ट हो जाती है, और इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक एज वेल कि आपकी फैमिली में बाकी लोगों के साथ कैसे हो रहा है। बाज़ लोगों का जल्दी होता है, बाज़ लोगों का देर से होता है, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो you should start thinking about your 40s in your 20s, even before that. हम लोगों को like ये तो बहुत ज़्यादा नहीं, जल्दी हम टेंशन पाल लेंगे। मुझे तो ये नहीं पता कि 5 महीने बाद I actually did a podcast of someone who's a microbiologist. उसने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल किया, was awakening for me. She's like, आई मेरे पास कहती तुमने सोचा तुमने कितना जिंदा रहना है? Did you ever think about it? मैंने कहा यही 50s में। तो कहती what did you do for it? What did you think कि अगर तुमने 50 रहना है तुम ऐसा लाइफ में क्या करी हो कि तुम इतना रहोगी? And that was actually an awakening point for me कि did you ever decide कि आपने कितना रहना है? What is your lifespan like?
what am I thinking, what are my plans, what am I eating, कि मैं इतना रह लूंगी जिंदा, am I doing all that, and that is true. हमें ये पहले से प्लान करना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता. ऐसे प्लान तो वाकई जरूर करना चाहिए, लेकिन मुझे जैसे बंदे जिससे आप बचपन से पूछते हैं ना कि भी आप अगले 5 साल बाद आपने आपको कहाँ देखती, तो मैं कहती पता नहीं मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं जिंदा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता 5 घंटों के बाद में अभी बट पॉजिटिव आपको सोचना चाहिए. That is there, but like ये no किसी को भी plan. नहीं पता, बट यू हैव टू हैव द प्लान कि अगर अल्लाह ने आपको कि अगर यहाँ तक जिंदगी दे दी तो हम क्या करेंगे. हमारा मसला यही है, वी डोंट प्लान. बच्चे जो आते हैं हमारे पास, लड़कियां मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ, PCOS के साथ इतनी बच्चियां आ रही हैं, एंडोमेट्रियोसिस उसकी एंडोमेट्रियोसिस के साथ, सो वो आके उनका लाइफस्टाइल, आई मीन विदाउट आस्किंग देम कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, स्टार्ट टेलिंग देम कि भाई देखिए आपने सही खाना खाना है, आपने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, बट यू नीड टू टेल देम. अच्छा आधा घंटा लगता है मुझे उन बच्चों को समझाने में कि क्यों. तो मदर उनकी कहने लगी एक बच्ची की, देखिए मैं भी तो इसको यही समझाती हूँ. तो शी सेड, बच्ची टर्न होकर उनकी तरफ कहती है, लेकिन आपने कभी ये तो नहीं बताया कि क्यों जल्दी सोना है, आपने ये तो नहीं बताया क्यों हेल्दी खाना है. सो उनको बच्चों को अगर आप ये बताएं, जेंजी को अगर हम ये बताएं कि भाई आपने आज हेल्दी इसलिए खाना है कि बाय 40 यू शुड लाइक बी हेल्दी इनफ. जो हमारी जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स 50s में और 60s में जाके आ रही हैं, आज जल्दी क्यों आ रही है. 30s मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, क्योंकि भी कहा जाता है कि 40s में फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरू कर देनी चाहिए. उसकी क्या रीजन है, ब्रेक के बाद बात करेंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले कहते उम्र का तकाजे में सवाल कुछ मैं करके गई थी और मैं सवाल ज़रा भूल गई. लेकिन चले एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आया, मेरे सामने भी आया, वो ये था कि जी एक पर्टिकुलर एज के बाद आपसे कहा जाता है कि भाई ये तो रंग तुम पे अब जचने का नहीं है, ये लिपस्टिक तुमने नहीं लगानी और ये कपड़े तुमने नहीं पहनने. मैं आपको एक छोटी सी मजे का बताऊँ, वो जेन मिलेनियल्स वाली, मुझे एक जीन्स खरीदी थी, वो बैगी जीन्स है, उसमें 6 पॉकेट्स, वो बड़ी मजे की पॉकेट्स थी. तो मैंने कहा चल तेरे ले लूँ. तो मेरी दोस्त ने कहा किसके लिए लेनी है. मैंने कहा अपने लेके थी, ये जेंजी है. मैंने कहा कोई जेंजी नहीं, मैं मिलेनियल, मैं भी पहन सकती हूँ इसमें कोई. तो ये जो हम ये क्या सही है रोक टोक करना? बहुत गलत है. हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, इसको देखो बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज एंड वी ऑल यूज्ड इट एट वन पॉइंट और द अदर. और फिर लाल लिपस्टिक को, लाल कपड़ों को तो स्पेशली ले आते हैं. आप अगर बाहर देखते हैं, बाहर मुल्कों में देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी लिपस्टिक भी डार्क होती चली जाती है, वो ब्राइट कलर्स पहनना शुरू हो जाते हैं. रेड कलर जो है स्पेशली, हाँ एक प्रोटेस्ट का साइन भी है वैसे. जी, हाँ, लेकिन लिबरेशन का ठीक है ना. तो जैसे जैसे आप, आई थिंक कि जवानी जब होती है वो तो कहते हैं ना गदी पे भी जवानी आती है. इट्स जस्ट अ वेरी क्रूड फ्रेज, बट जवानी तो इधर है, ठीक है ना. तो जवानी में तो वैसे ही आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट एज यू आर एजिंग आई थिंक यू नीड टू ड्रेस अप बेटर, यू नीड वाइब्रेंट कलर्स सो दैट यू फील द एनर्जी. जितना ज्यादा आगे मैं वो सवाल में में वापस आ गया, सॉरी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे था, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाऊंगी. लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शाजिया कराची से. अस्सलाम वालेकुम शाजिया. वालेकुम सलाम मदिया, क्या हाल है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक शाजिया, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र. सबको सलाम वालेकुम. आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है. मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इस पे कि वाकई ये जो आज टॉपिक है कि 40 साल के बाद लोगों पे एक खौफ तारी हो जाता है, ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है और कुछ भी नहीं है. कुछ आपके माशरे में लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये फीलिंग देते हैं. और मैंने 24 ईयर्स जॉब करने के बाद मैं भी ये समझी थी कि बस लाइफ ख़त्म हो गई, अब बस एज ऐसी आ गई है कि शौक ख़त्म हो गए हैं सब कुछ. लेकिन ये सिर्फ आपका एक सोचने का अंदाज है. और मैं तो कहती हूँ कि 40 क्या, माशाल्लाह मैं 40 से भी बहुत ऊपर हूँ, लेकिन हमारी सोच हमें बदलती है. और वाकई आपको लोगों की पहचान होती है कि कौन आपके लिए टॉक्सिक है और किसके साथ रहकर आप और आगे बढ़ सकते हैं. तो ये फैसले जो होते हैं जिंदगी में, ये बहुत अहमियत रखते हैं. और सबसे बड़ी चीज कि बच्चे आपको बहुत हेल्प करते हैं. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि माशाल्लाह आई एम 60 नाउ, और मुझे मेरे बच्चे कहते थे आप जिम कैसे करेंगी, आप तो 2nd फ्लोर तक चढ़ भी नहीं सकेंगी, सीढ़ियां आपसे चढ़ी नहीं जाती. तो मैंने एज अ चैलेंज वो लिया. माशाल्लाह मैं कई महीनों से जिम कर रही हूँ और जो शौक मैंने उस एज में पूरे नहीं किए वो मैं अब पूरे कर रही हूँ.
क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है ना हमें, हम क्यों दूसरों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दें। नहीं, प्यारी बात शाजी जी, आपने बहुत प्यारी बात की और मुझे अच्छी बात ये लगी कि देखें वो एक 40 के बाद ना लोगों के अंदर वो एक आज़ादी आ जाती है, आप बहुत सारी सोचों की जंजीरें आप तोड़ देते हैं। सो आई बिलीव वो शायद आपको ज्यादा इंसान को यंग कर देती है जब आप बेपरवाह हो जाते हैं लोगों से। बिल्कुल, मैं तो अपनी जिंदगी के सारे शौक पूरे कर रही हूँ और मेरे बच्चे मुझे हेल्प कर रहे हैं कि बस आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे शाजी जी ये बात बताइएगा, आपके बच्चों की भी शादी हुई है अभी? नहीं, मेरे बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। अभी वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं कि अच्छा। अम्मा जब ये हो जाएगा तो फिर आप इस बारे में सोचिएगा। शाजी जी आपने वैसे अपने मेनोपॉज को डील कैसे किया ये बताएं। मेरा बहुत यंग एज में हुआ था और काफी डिफिकल्ट भी था और मैं 35 इयर्स की थी जब मैं डायबिटिक हो गई थी। तो वो चीज भी मेरे साथ थी और स्ट्रगल भी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को उस चीज में डूबने नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने आप से बात की और मैंने अपने आप को उस चीज से निकाला और मैंने इर्द गिर्द काफी लोगों को इस चीज पे मोटिवेट किया कि ये एज कुछ नहीं होती है, बस जो है अपने लिए टाइम निकालो, चाहे 24 घंटे में से 1 घंटा निकालो, लेकिन अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। बहुत प्यारी बात, थैंक यू सो मच शाजी जी आपकी कॉल का। और आपने आई एम श्योर बहुत सारी खवातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, आपने क्योंकि यहाँ पे हम 40 की बात करें तो आपने 60s में बता दिया कि 60s में भी इंसान अगर चाहे तो ज़िंदगी अपनी एंजॉय कर सकता है और क्यों नहीं करनी चाहिए। हम बंदों को ये भी इजाज़त दे देते हैं कि वो 70 साल में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन हम खवातीन से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो हम कह रहे हैं कि भाई अब बेटा तुम अपना रुख ना ज़रा कब्रिस्तान की तरफ कर लो। ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बंदों को जो है वो एज शेम नहीं करेंगे। खवातीन अगर एक अच्छी एज में जाके, मैंने अक्सर देखा हम किसी जगह पे खाने के लिए गए और हम देखें कोई अच्छी एज की जो मैच्योर खवातीन अगर वो अच्छा तैयार हो के आई हुई है और वो सेल्फीज ले रही हैं, वो हल्ला गुल्ला कर रही है, तो लोग कहते हैं इनकी उम्रें देखो ये कैसी खीखी कर रही हैं, क्या कर रही हैं। मतलब इतना ये बुरा लगता है कि मैं उनसे कहती हूँ कि भाई अभी पिछले वो जो अंकल बैठे हुए थे उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, खवातीन को सब पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप इस चीज़ को वो कैसे देखती हैं कि जो हमारी आदत है कि हम कपड़ों को, रंगों को जब एज से मुंसलिक करना शुरू कर देते हैं? इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपको यंग एज में तो जरूरत ही नहीं होती। इवन व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट्स आपको यंग एज में जरूरत नहीं होती। और जब वो ओल्ड एज जो आजकल लोग करा रहे हैं, जी ओल्ड एज में आ रहे होते तो कहते हैं इसको कोई जरूरत है अभी ये ट्रीटमेंट कराने की, उसी को ही जरूरत है अभी, आपको नहीं थी। लाइक ओल्ड एज में जरूरत होती है। सेम वे आई थिंक वो डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटीज ऑल्सो मदिया। लाइक आई एम समवन जो ब्राइट कलर्स नहीं पहनता, ठीक है, बट अगेन मुझे यही कहते हैं बुड्ढी रू है, तुम क्या है, तुम इतनी बोरिंग सी हो, तुम क्यों पहनती हो इतने डल कलर्स। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अम्मी क्या कहती हैं आपकी? मेरी अम्मी तो शी स्टिल माशाल्लाह वेयर्स फिरोजी। आपको क्या कहती है जब आप जरा डल कलर्स? बुड्ढी रू हो, ये हाँ पंजाबी तुम्हें पता ही नहीं है तुम पे क्या सूट करता है, मुझे पता है तुम पे क्या अच्छा लगता है, यू नो, बट मेरी अम्मी भी इसी तरह है। वैसे यू वुड लुक वेरी गुड इन ब्राइट कलर्स। मैं भी जिस दिन बहुत वैसे परेशान हूँ ना, तो मैं उस दिन कोई लाल या कहते हैं फूशिया पिंक, आतिशी गुलाबी मेरी अम्मी कहती थी, वो लिपस्टिक लगा के बैठ जाती। नहीं, बट दैट इज ट्रू, आप पे बहुत इफेक्ट करता है कलर, आप जो पहनते हैं, दैट एंड इट अफेक्ट्स अ लॉट। एंड आल्सो आई मेट अ स्टाइलिस्ट बिकॉज़ आई डू अ पॉडकास्ट आल्सो, तो ही केम एंड ही सेड अ वेरी गुड थिंग, औरतें सुबह अपना 20-25 मिनट का टाइम अपना ब्रेन एग्जॉस्ट कर देती हैं सुबह डिसाइड करने में कि हमने पहनना क्या है। नहीं, इससे भी ज्यादा पता किस चीज से खवातीन को एग्जॉस्ट करती हैं, आज घर में पकना क्या है। पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला है, आपने हर एक का मुंह देखना है कि जी मैंने क्या पकाना है, ये ना मैंने सबके मूड खराब भी हो आपने ग्रेवी कर दी तो एक कह रहा होता है कि जी मुझे तो वो ग्रेवी नहीं पसंद। अच्छा फिर एक और चीज जी, और एक चीज जो हमारे यहाँ पे जो खवातीन बेचारे सारा दिन, पूरी आप दुनिया में देखें कहीं खाने की तरीक खप नहीं होती, वो आराम से पास्ता बना लेंगे, सैलेड्स बना लेंगे। हमारे यहाँ जब तक औरतें 3 घंटे किचन में लगा लें, फिर आप बोलते हैं इसके मुंह पे इतनी छाइयाँ क्यों आ गई? अरे भाई वो चूल्हा फूक के वो चूल्हे पे खड़ी हुई है, वो रोटियां बना रही है, वो सालन बना रही है। फिर हमारे यहाँ वो शुक्र मुझे कभी कभी अपने अब्बू पे बड़ा फख्र होता है कि मैं ऐसे घर से आई हूँ कि हमारे घर कोई तकलीफ या मौत नहीं आती थी अगर दोपहर में जो सालन पका हम रात में भी वो खा लें। लेकिन मैंने लोगों के घर में अपने स्वामी की दोपहर में अगर ये पका तो रात में ये कैसे खा सकते हैं? मदिया, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खाना, यहाँ लोग जिंदा ही खाने के लिए। एग्जैक्टली, और खाने की टेबल में बैठते साथ ही लोग नुक्ता चीनी शुरू कर देते हैं। दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, कल ही खाया था आज ही नहीं खाना, ये बाहर उनके मुल्कों में दिस इज द लीस्ट कंसर्न थिंग। वो जाते हुए सैंडविच खा लेंगे, कहेंगे तुम्हारा शौहर तुम्हें
नाश्ता करा के नहीं भेजा उसको, लाइक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ही है। बिल्कुल। मैंने कहा क्या हो गया नहीं किया तो इट्स फाइन, इट्स अरे हमारे शॉर्ट एक चाय बना के देते, हम सदके वारी चली जाती जी, है जी, कि वो सपनों तो का है। शहजादा से चाय बनाई है। हाँ जी, नहीं इट इज ट्रॉमेटाइजिंग एक्चुअली हियर कि खाना कितना इंपॉर्टेंट। मेरे तो सपनों का शहजादा बहुत अच्छा कुक है। बहुत ही अच्छी बात And है। actually, men are very good cooks. When they cook, they're very good cooks. Both my son and my husband cook well and I can't cook at all. नहीं, अगर आपका बेटा है, जितनी भी खवातीन में देखनी है, प्लीज अपने बेटे को ना मतलब वो शहजादा बना के ना पालें, आप उनको लिटरली बंदे का पुत्र बना के पालें और उसको भी जरा सिखाएं। सर्वाइवल के बड़ा जरूरी है। क्योंकि आजकल लड़कियां जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं जी। तो वो नहीं अब उस तरह से रोल में आने को तैयार। क्योंकि वो कमा के वो भी ला रही है, अब वो कफील है। देखा जाए बहुत सारे घरों में औरतें कमा अब के ला दुनिया रही में हैं। नया ट्रेंड यही तो आ रहा है कि वुमेन आर ऑप्टिंग नॉट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑल जो उनको चाहिए थी चीजें मर्दों से, फाइनेंशियल सपोर्ट वो खुद कर वो तो रही खुद कर रही हैं, हैं। रोल आइडेंटिटी भी अपनी वो खुद ही बना रही हैं और बच्चे भी वो पैदा कर भी सकती हैं, जो भी वो adopt भी कर रही हैं, लड़कियां adopt adopt कर रही हैं, in fact, adopt मैंने कर देखा रही है, हैं, वो हाँ। जो भी बाहर तो पैदा भी कर रही हैं यहाँ तो फिर अब वो कहती हैं हम क्या करेंगे और हमारे लिए एक न्यूसेंस है ये। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए आजकल जैसे हम रिलीजियस महफिल में भी जाएं तो रिलीजियस महफिल में भी मेंबर से भी बात हो रही होती है कि वाकई आजकल की लड़कियां उनके मैरिज इंस्टीट्यूशन से बिलीव और एतमाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो कह रही कि अगर कमा के भी मैंने लेकर आना है और मैं लेकर आऊंगी और फिर मैंने वो सख्ती झेलनी है जो कि पहले की खवातीन झेलती नहीं है, तो फिर मैं क्यों शादी करूँ जब मैं अपना अच्छा कमा रही हूँ और मैंने ही खर्च करना है। वो जो मैं आपसे बता रही थी ना कि जो स्टडी है वो यही कहती है द हैप्पीएस्ट सेगमेंट इन द वर्ल्ड आर सिंगल वुमेन एंड मैरिड मेन। तो बस ये क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, ये सब कहाँ चल रहा है? exactly यही सोच रही थी। ये सब कहाँ चल रहा है? कंपेनियनशिप के लिए उनको जो बाहर है या ऐसे आपको यहाँ पे भी ट्रेंड आ रहा है उसके लिए शादी की नहीं है ना, वो तो कंपेनियनशिप कोई भी। लेकिन हम तो यहाँ पे रहते हैं ना। एथिकली तो ठीक नहीं है ना, कहीं ना कहीं आपका ये तो ज़मीर हम भी तो सोच है। रहे हैं ना। देखिए मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो जनरेशन है बड़ी टेक सेवी है, बड़ी इंटरनेट पे, तो इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज। हम वो बच्चे वो यहाँ पे- ChatGPT हाँ, companion उनका। तो वो यहाँ रहते हुए भी ना उनकी सोच उसी तरह की है जो अमेरिका के या यूके के या कनाडा के बच्चों की है। I still तो agree. हाँ, चाहे उनके पास, तो फिर उनको नहीं चाहिए ना बट ये उनके जो अब की भी रिलेशंस हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, दे क्वाइट डिमांडिंग। लाइक अगर कोई आप कंपेनियनशिप पे जाओ ना तो इधर यू हैव फाइनेंसेस इन्वॉल्वड, इधर यू हैव समथिंग और द अदर इन्वॉल्वड, जिसमें वो कंपेनियनशिप भी आजकल हो रही है। अच्छा, ये मुझे मेरे खामोश क्या स्टूडेंट्स ने बताते हैं बताया डॉक्टर? था। ये मुझे मेरी स्टूडेंट्स थी, उन्होंने बोला कि मैडम आपको पता है, मैंने कहा नहीं वो जो होता था लड़कियां कमा रही हैं तो उनके तो हस्बैंड, कहती नहीं आजकल सब पहले से डिसाइड हो जाता है ये करेंगे ये Roles defined है। जी बहुत क्लियरली डिफाइन है एंड दे आर परसुइंग देयर करियर्स, हाँ, और वो दे आर मेकिंग देम, और दिस इज वेरी क्योंकि सफिया आप देखिए मतलब करियर तो आप शादी के बाद सभी परस्यू एक तरह से करें क्योंकि आपने कमा के रहना है, क्योंकि आजकल के लड़के ये भी चाहते हैं कि जो लड़कियां हों वो कमाने वाली हूँ ताकि वो उन पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो खैर, लेकिन मैं वापस अपने इस टॉपिक पर आती हूँ। मुझे बताइए जो हार्मोन्स का, ये हमारे हार्मोन्स क्या हमें कहते हैं कि हमें कंपेनियनशिप चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं ना, हमें लग रहा था कि लाइफ बड़ी परफेक्ट है, वो सिर्फ एक उस कंपेनियनशिप की खातिर ना जो कि वो 60 साल और 70 साल के उम्र होता है कि दोनों बैठ के फिर आपस में जब बातें करेंगे उसके लिए जिंदगी में कई दिहाइयाँ साथ गुजार देते हैं। डॉक्टर सो हार्मोन्स तो देखिए आपके जितने भी इंस्टिंक्ट हैं वो सब हार्मोन के थ्रू ही आ रहे होते हैं। इसीलिए जो टीनेज है अच्छा, लेकिन बताएं आजकल हो रहा है ना, लोग 40 के बाद भी बच्चे, वनीसा अहमद ने बताया कि मैंने 40 साल के बाद बच्चे पैदा किए हैं। 40 के बाद प्रेगनेंसीज हो सकती हैं लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, मेटरनल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हाई रिस्क होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होंगी, बच्चों के वेट कम होंगे, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो सकती है प्रेगनेंसीज, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं, नेचुरली चांसेस कम हो जाते हैं। यू नीड टू हैव असिस्टेड कंसेप्शंस, बट उसके भी चांसेस कम है। वी डोंट एनकरेज आफ्टर 40, लेकिन हो सकती है, लेकिन हो सकते हैं। जैसे आप कंपेनियनशिप की बात करें ना, हमारी एक बहुत अच्छा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, भूल जाऊंगी। सिद्धू मूसवाला जो थे, मैं आई होप उनका नाम सही ले रही हूँ, तो उनके पेरेंट्स से भी जब उनके बेटा व्हेन ही वाज गॉट असैसिनेटेड तो उनके माँ बाप ने फिर IVF कराया था और उनकी माँ की जो एज थी, मे बी शायद वो लेट 40s या 50s में थे, IVF कराया था। उनका बेबी जो बड़ा, हाँ अर्ली 50s में, और उनका बेबी बड़ा हेल्दी, बहुत प्यारा बच्चा, पूरे इंटरनेट पे इसकी पिक्चर्स हैं। तो इसका मतलब है कि IVF के भी चांसेस अच्छे हो सकते हैं अगर आप 40 के बाद। चांसेस हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते, चांसेस हो सकते हैं। अगर वो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं नेचुरली तो चांसेस के पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड इफ़ शी इज़ प्रोड्यूसिंग ओवम्स और वो,
लेकिन बहुत मतलब इनकरेज नहीं कर सकते हम उसको, बहुत पॉजिटिव मैं आपको इसका रिस्पांस नहीं दे सकती कि हाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं। पहले 60s तक खवातीन को जो थे वो ये साइकिल चलता था 60s तक, लेकिन अब हम देख रहे हैं 40s या मिड 40s के अंदर अंदर ये खत्म हो रहा है। ऐसा एकदम से क्या 40 अब मेजर चीज़ें चेंज हो रही हैं? पिछले 30 सालों में तो ये है कि जो एवरेज एज पाकिस्तान में, एक तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, डाटा बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसके हिसाब से अराउंड 51 इज़ द लिमिट फॉर एन एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन पाकिस्तान। और उसमें कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। हमारी हर चीज़ ही तो चेंज हो गई है, लाइक हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारी डाइट्स चेंज हो गई हैं। फिर ये जो हर दूसरी जगह पे ओव्यूलेशन इंडक्शन शुरू हो गई है। अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए होते एंड दे कम टू यू कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हम पे प्रेशर्स हैं, हमें कोई दवाई दे दें। डॉक्टर साहिबा, ये तो चलिए एज की बात है, मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स जो मेरी ज़िंदगी में अब फ्रेंड्स बनी हैं और जिनकी शादियाँ तकरीबन 16-17 साल में हो गई हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने ट्रीटमेंट अपना 20 साल 21 साल में कराया है कि बेबी नहीं हो रहा। सो ये जो ट्रीटमेंट है इससे आपके ओवम जल्दी बनते हैं, जल्दी ख़त्म होती है, आपकी ओवरी की जो कैपेसिटी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उनको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। उनके प्रेशर्स भी होते हैं, चारों तरफ से सोशल प्रेशर्स होते हैं कि 6 महीने हो गए प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो हमारे पास इतनी यंग लड़कियां आती हैं, इवन देयर इन देयर टीन्स, लाइक 19-18 ईयर्स की लड़की आके कहेगी कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ओह माय गॉड। तो और बहुत ओपनली दवाइयाँ मिल रही हैं और बहुत सारे लोग तो सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं इसकी। ये कितना खौफनाक हो सकता है। और इसकी ओवुलेशन इंडक्शन जिसकी साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हो सकते हैं, ओवेरियन और आपकी बॉडी अलग से आपकी बॉडी पे इसका टोल आ जाता है हमारे साथ जनाब। और आपको पता है ये बहुत सारी बर्थ कंट्रोल वायरस हैं, चीज़ों से ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इस तरह से भी हमारे मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जनाब जवेरिया सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जवेरिया जी क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी जी जवेरिया जी मैं आपको सुन रही हूँ। जी, मुझे एक दफा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है कि आपसे बात हो रही है। आई मैं सद के जाऊँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जवेरिया जी, बताएं। पॉजिटिव अभी है कि आप अपनी मतवादन ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। सॉरी आपने और क्या? रेगुलर वॉक करें। रेगुलर वॉक हेलो? करें। जी जी हाँ जी, मैं खुद मतलब 1 घंटा रेगुलर वॉक करती हूँ। माशाल्लाह। और 40 के बाद मतलब मैंने बेबी भी किया, बच्चा भी पैदा हुआ, कोई मसला नहीं होता। सिर्फ आप अपना ना सेहत का ख्याल रखें और अपना जो ज़हनी सुकून है ना उसको नंबर 1 पे रखें। हाँ अच्छा, ये मुझे बताइए जवेरिया, आपके अंदर भी रियलाइजेशन क्या 40 के बाद आई थी कि मुझे अपने जहनी सुकून का ज़्यादा ख्याल रखना है, या ये आप में हमेशा से था? नहीं, हमेशा से तो है, लेकिन 40 के बाद ये कि जो बॉडी है थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाती है ना, तो उसके लिए आपको ये है कि आपको अपना मतलब घर की रूटीन और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखना है। और खास तौर पे जो बच्चों के साथ जो रूटीन है ना वो आपने थोड़ी सी एक्टिव रखनी है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम डल हो गए हैं 40 के बाद हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसे नहीं होता। फिर तो हो ही जाना है। बहुत अच्छी होती है। और एग्जैक्टली, और अगर आप सोचेंगे ना तो फिर तो हो ही जाना है तो आप अगर सोच रहे शेर आने वाला है तो फिर तो आपकी पहले जान, मुझे जैसे बंदे की तो पहले जान निकल जाएगी ये सोच के कि मैं तो माशाल्लाह से मेरे तख़यलाती परवाज़ इतनी तेज़ है कि मैं अगर ये सोचूं मेरी कभी तबीयत ख़राब हो रही हो तो मैं इमेजिन भी कर लेती हूँ कि मेरे 40वें पे क्या होने वाला होगा क्योंकि ऐसी मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन भाई आपने बिल्कुल जो आप मैनिफेस्ट करते हैं आप वो सोचते हैं, सब वन शुड थिंक पॉजिटिव। अच्छा, अब जरा थोड़ी पेरेंट्स के बारे से बात करती हूँ। पहले होता था कि 40 के बाद बाल वाइट होने शुरू होते थे, अब लेकिन हम देख रहे हैं 20s में मैं कल अपने भतीजे को देख रही थी, वो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ तो उसके बाल वो 1-2 वाइट उसके आ रहे थे। खैर वो फैमिली का भी इशू होता है, जेनेटिक्स में से होता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अक्सर लोग जो हैं वो चेहरे पे थोड़ी सॉफ्ट लुक लाने के लिए वो डार्क इतना ज़रा काला रंग करा लेते हैं कि बजाय ये कि वो ज़रा बुरा हार्ड हो जाता है, वो और हार्ड आपकी फीचर्स हार्ड लगने लग जाते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट वुड बी द आप मुझे बताएं अच्छा कलर क्या होगा अगर आपने बालों, क्योंकि आपकी ग्रेज आ रहे हैं, आपने ग्रेज को कवर भी करना है, क्या हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके कम्प्लेक्शन के हिसाब से क्या सूट कर रहा है। आप बाज़ दफ़ा देखें कि इतना ज़्यादा ऑरेंजी कर देते हैं, कॉपर टोन्स कर देते हैं, तो वो कुछ लोगों पे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लगता है बेस्ट इज कि अगर आप नेचुरल ब्राउन्स की तरफ रहते हैं, ब्राउन की तरफ, हाँ, गोल्डन ब्राउन या थोड़ा सा उसके अंदर चेस्टनट या काला भुजंग, अगर कुछ काला लोग कर लेते भुजंग हैं, बिल्कुल नहीं करना। हाँ। मर्द भी, हाँ, उनकी मुस्टैच भी, वो जो खजाब लगा लेते हैं, काली भिट,
हाँ और इतना वो बुरा लगता है, इतना हार्श हो जाता है. It's always nice to go into browns, golden आप देखना browns या शाहरुख खान ने अपने बालों browns का या dark blonde. वो तो अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो ग्रे के साथ वो ब्राउन में टोन देख रही थी मैंने. जी. so good. मुझे लगता है वो men पे salt and pepper look Salt and कितनी pepper. अच्छी Oh लगती है. They yes, look men so look graceful. so graceful with very salt and graceful. pepper. लेकिन हमारे खवातीन अगर सॉल्ट एंड पेपर लुक की तरफ जाएं तो पहले तो बहुत टाइम लगेगा कि तो बाल जा को रही धोने हैं, में. अब हाँ. बहुत जा रही हैं. appreciating it बहुत अच्छा लगा. कुछ हमारी इंडस्ट्री में भी हैं जो करें, they look so कर रही good. हैं, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि हर किसी को वो सूट भी नहीं करते. हाँ And you have to carry it. Yes, absolutely. You have to carry it. You got to have that kind of a style. फिर आपको अपने बालों की केयर भी करनी होती है. वो पीलापन जो आ जाता है जी, ना, जी, जी, जी. वो सॉल्ट एंड पेपर की जगह वो ऐसे लगता है कि कुछ बीच में हल्दी मिलाई हुई है थोड़ी सी. सो उसके लिए स्पेशल शैम्पूज आते हैं. तो हर चीज के लिए आपको केयर तो जरूरी है. अच्छा, बालों के हवाले से खवातीन बड़ी परेशान है, लोगों के बाल गिर रहे हैं, तो कौन से फिर ऐसे ट्रीटमेंट है जो बालों के करा सकते हैं? प्रोसीजर्स अगर मैं बात भी करूँ तो मदिया, अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, बहुत कुछ मार्केट में आ गया, बट अगेन रूट कॉज आपके अंदर है. बाल क्यों गिर रहा है सबसे पहले तो यू नीड टू फिगर दैट आउट. स्ट्रेसफुल लाइफ इज सच अ मेजर थिंग. और स्ट्रेसफुल कहते हैं हमें कुछ स्ट्रेस तो नहीं है, बट आप रात को सो ही नहीं रहे हो. दैट इज ऑल्सो लाइक योर बॉडी इज इन स्ट्रेस, राइट? देन डॉक्टर साहब बताएंगी बाज़ दफ़ा गायनेकोलॉजिकल रीजंस की वजह जी से भी, हार्मोनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से. Sometimes just the ferritin, आयरन कम है आपका. बेसिक चीज है. हीमोग्लोबिन अभी ड्रॉप होना नहीं शुरू हुआ, लेकिन आयरन कभी कम है. basic चीज़ आप है. अपनी बताएं जितनी भी आपकी प्रैक्टिस गुजरी, कोई आपके पास ऐसी खातून आई हो कि जिनका आयरन लेवल आपने कहा वाह क्या बात है, मैं आपको अवार्ड देती हूँ, ऐसे देखी आपने? ये मुझे बताएं. बंदों को मैं देख रही होती हूँ, बंदों की माशाल्लाह से अगर खून देखा जाए वो मतलब 16-17 पे पहुंचे होते हैं, और खवातीन CBC कराए तो हम 8-9 पे भी बेचारी गुजारा कर रही होती हैं. हमारे पास तो 10 लग्जरी है. तो जी बिल्कुल ऐसा ही है. हाँ. 10 इज लग्जरी. बाज पेशेंट्स हमारे पास अवेयर जो होते हैं वो आते हैं लेके हमारे पास कि हमारा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, पहले 12 आया था, 11.5 है, तो मैं तो एनीमिक हो गई हूँ. सो उनको भी थोड़ा कूल डाउन करना पड़ता है कि नहीं, यू आर फाइन. इतना पाकिस्तान में तो ये है. और बेसिकली हमारी डाइट अच्छी नहीं है ना. वी हैव नो कॉन्सेप्ट. मैं डॉक्टर साहब यही सोच रही थी, वो जो बोटी वाली बात हो रही थी कि बोटी नहीं लेना. सो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि खवातीन जो हैं वो अपना ख्याल करती नहीं है. वी डोंट टेक, हमारा मीट इंटेक जो है ना वो बहुत कम है. हाँ, हम कहीं बैठे हो तो हमारी कोशिश होती है कि घर के बंदे ज़्यादा अच्छा खा लें, हम ज़रा बाद में खा लेंगे. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा. जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आज हम बात कर रहे हैं कि जो 40s का हिंसा है, जब इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है तो अगर देखा जाए तो इंसान में आगाही जो है वो असल में आती ही 40 साल के बाद है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के इतने ज़्यादा नशे वो फराज देख लिए होते हैं कि आप में मेच्योरिटी भी एग्जैक्टली तब आती है, और ज़िंदगी एग्जैक्टली है क्या उसकी डेफिनेशन भी खुल के आप तभी आपके सामने आती है. बहुत सारे लोगों के लिए इट्स वेरी लिबरेटिंग, क्योंकि लोगों को तब पता चलता है कि हाँ भी हमने एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लोगों के लिए गुजार लिया है. अब जो मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं अब जो बची कुची ज़िंदगी रह गई है वो एटलीस्ट मैं अपने असूलों के मुताबिक गुजारूंगी और या गुजारूंगा. हमने लोगों में बहुत ऐसा देखा है. बंदों में ज़्यादातर ये होता है कि उनको होता है नहीं भी मैंने भी और कमाना है, बच्चों के है, बेटी की शादी है, फलाना. लेकिन ख़वातीन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमने देखा है, क्योंकि अब इस टाइम पे आके वो कहते हैं ना रिबेलियस हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़िंदगी में अपने अंदर दबा लिया होता है हर चीज़ के. इस टाइम पे आके लिटरली वो कहते हैं ना कि फिर आप इमोशनली आप एक तरह से थ्रू आउट आप उसको कर देते हैं. मुझे बताएं कि अगर मैं बात करूं कि मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो ख़वातीन को कौन कौन से लेने चाहिए, क्योंकि देखिए 40s में एक जो प्रॉब्लम जो कि बहुत जनरल डैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, ये प्रॉब्लम्स ये भी हमने देखनी है. वैसे अपनी वेल बीइंग के लिए कौन कौन से मल्टी वाइटामिन्स लेने चाहिए? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, बिकॉज मल्टीविटामिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइक प्रिपेयर बिफोर योर 40. जी. सो जो हेल्दी डाइट है, जो नेचर ने आपको मल्टीविटामिन दिए हुए हैं वो हम नहीं खा रहे होते हैं, एंड वी जस्ट फांक रहे होते हैं. बिल्कुल. हाँ. और पेशेंट हमारे पास आती हैं तो अगर उनको आप प्रिस्क्रिप्शन में मल्टीविटामिन ऐड ना करो तो दे आस्क फॉर इट कि कोई इसमें मल्टीविटामिन तो दे दें. सो ये भी एक बहुत लाइक मिसयूज चीज़ है मल्टीविटामिन, कि टैबलेट खा के हम समझते हैं ना एक इंडस्ट्री है मल्टीविटामिन. टैबलेट खा के हम समझते हैं कि बस सब ठीक हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप में डेफिशिएंसी है या नहीं है. अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है, सो रेयरली यू फेस एनी डेफिशिएंसी. बट येस, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको दवाई लेनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी,
हमारा सन एक्सपोजर इतना कम हो गया है, बाहर जो टाइम है विटामिन डी बनने का उसमें हम सन को अवॉइड करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी ऑस्टियोपोरोसिस वाली चीज़ें ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं। प्लस ये कि व्हेन यू हिट द मेनोपॉज तो हमारा जो ईस्ट्रोजन है वो कम होता है। ईस्ट्रोजन आर प्रोटेक्शन बेसिकली। आपने कभी सुना नहीं होगा कि 30s में या 40s में किसी औरत को हार्ट अटैक हुआ, इवन 50s में, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा ईस्ट्रोजन इज़ प्रोटेक्टिव टू आवर हार्ट। ओके, तो इसीलिए मर्दों में आपने देखा होगा जल्दी हार्ट अटैक और ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। औरतों में होता है तो मेनोपॉज के बाद 60s के बाद जाके। बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बोन्स। वही आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन हमने होनी एक चीज़ चाहिए। और देखी कि हम जैसे हमें हार्ट अटैक से तो मिल गई, लेकिन हमने अब कितनी खवातीन को देखा जिनकी ब्रेन हैमरेज की वजह से बीपी शूट करने की वजह से डेथ हो रही है। अच्छा, उसमें फिर अगेन ईस्ट्रोजन जो हम ऊपर से ले रहे होते हैं, इसीलिए हर एक को नहीं दिया जा सकता। हाँ। जिनकी हिस्ट्री है स्ट्रोक्स की, जिनकी फैमिली में, या डीवीटी होते हैं हमारी ज़बान में, आपकी नसों में खून जम जाता है, ये है क्लॉटिंग का इशू होता है जिनको, या ब्रेस्ट कैंसर वाली जो पेशेंट्स होती हैं, उनके लिए वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि जब हम HRT प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको तो कौन सी देनी है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यानी कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जी। अच्छा, इसके अलावा बोन की हेल्थ के लिए सबसे पहले जैसे हम वेट ट्रेनिंग का कह रहे थे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक अच्छी है आपके हार्ट के लिए, आपके मूड के लिए, उसके लिए, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मसल्स। मसल मास आपका 30 से बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो आपका सारा वेट आपके जॉइंट्स इसे पे जो आना हाँ शुरू जी हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो बात मैं कर ली कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हमारी बीच में रह गई थी। जी, जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं तो आप जस्ट स्टार्ट क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ठीक है, फ्रॉम योर 30s 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे चढ़ उतर लें तो वो भी बहुत फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन वही ना, बट मैं आपको बताऊं, जब कोविड आया था तो वी हैव टू वेयर द मास्क, और लिफ्ट हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो पहले 2 महीने तो 2 फ्लाइट चढ़ते हुए हमारा हाल बुरा हो जाता था। बट बाय द एंड ऑफ कोविड वी वर जस्ट रनिंग अप एंड डाउन विद मास्क, 2 फ्लोर्स ऊपर नीचे चढ़ना कोई मसला नहीं होता था। तो यू नीड टू बिल्ड इट अप। अगर एक दफ़ा सांस फूल गया तो यू डोंट जस्ट गिव इट अप, ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यूएशन में इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा, एक्सेप्ट कैसे करना है कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि वी हैव टू, हाउ शुड वी एक्सेप्ट आवर 40s, हाउ शुड वी, इनफैक्ट एक्सेप्ट का वर्ड भी नहीं, हमें वेलकम कैसे करना है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि 40 साल के बाद आपकी रीबर्थ होती है और 40 साल के बाद आपको नई मोहब्बत भी हो जाती है। इज इट ट्रू? ये तो हमारी तरफ से आप बता सकती है। मैं देखिए, आपने जो सवाल किया ना कि हम उसको एक्सेप्ट कैसे, अच्छा 3-4 चीजें उसको हम रिप्लेस कर देते हैं वेलकम से। हाँ, तो 3-4 चीज़ें कर लें। एक, सबसे पहले हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाती है, तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। स्ट्रेस पे ज़रूर ध्यान दें, स्ट्रेस ना होने दें, बिकॉज वो आपके भी अंदर बॉडी को डैमेज करेगा, और ये जो जॉइंट्स और इन सब का पेन है ये सब उसी से ही आपका आ रहा है। सेकेंडली, अगर आप कर सकते हैं हमारी मेंटल कैपेसिटी, क्योंकि हम अब 40 के अगर हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर देना, तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे, लॉन्गेविटी आप कैसे बढ़ाएंगे? तो आप जो है मेंटल अपने आप को यंग रखने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा एक होता है ना, लोग कहते हैं अब दिमाग उस तरह नहीं चल रहा, अब तो तुम्हारा उस तरह ही नहीं सोचा जाएगा, तो आप नई चीजें अच्छा, करें। और जैसे आप बात कहते हैं ना, वो बात हवा में रहती है। गुरदास मान साहब ने क्या गाना गाया कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र चकी रखे, और आप आज भी गुरदास मान साहब को देख लें, वो लाइक विल बी लाइक मोर देन 70s, ही लुक्स यंग, क्योंकि आप जो बात दे रहे हैं यूनिवर्स को, देन यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगी। सो आई बिलीव हाँ, तो ये जो है ना, जैसे अपनी कोई ना कोई पजल्स करें, कोई नई चीज सीखें, बिकॉज इससे क्या होगा, एवरी टाइम Constant learning. आपके नए न्यूरल पाथवेज बनेंगे। जितने आपके न्यूरल पाथवेज बनेंगे, उतना आप डिमेंशिया को दूर करते चले जाएंगे। आपकी इतनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर एक थर्ड बात, मूवमेंट की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें और मूवमेंट करें। वॉक इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। अगर स्ट्रेंथ भी जरूर करें, 2 दिन भी अगर कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है। वॉक का सिर्फ ताल्लुक आपका इससे नहीं है कि जी आपके मसल्स अच्छे हो रहे हैं। इट्स वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, इट्स वेरी गुड फॉर मूड एनहांसमेंट। सेरोटोनिन आपका रिलीज होता है, आपका एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स आपको मिलते हैं, आपकी नेचर वाले जो आपको मिले हुए ना चीजें वो करें।
फिजिकल मूवमेंट करें, स्ट्रेस को मिनिमाइज रखें, मेंटल कैपेसिटी को अच्छा करें, ये सब चीज़ें करें खुद। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्ट करें एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये सारी कि मैं अपनी स्किन अच्छी कर लूँ, मैं कपड़े अच्छे पहन लूँ, मैं ये कलर का लगा, ये सब एक्सटर्नल वैलिडेशन। इनर पीस, इनर वैलिडेशन, इनर वैलिडेशन और मीनिंग। हाँ, मीनिंग इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप 40 के हों, चाहे 50 के हों, चाहे 60 के हों, चाहे 70 के हों, अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ आपको हिट ही करेगी। गोल सेट करने चाहिए, गोल्स या कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज, मी टाइम भी, और कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे। जैसे फॉर मी व्हेन आई प्रैक्टिस विद माय क्लाइंट्स, आई डू थेरेपी, आई एम लाइक अलाइव। सो दैट्स मतलब मैंने मैं भी अपना शो करूं, मुझे कुछ कोई पूछा था आपने व्हाट डू यू डू फॉर फन, मुझे एक बार किसी ने सवाल पूछा, मैंने कहा मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा अच्छा मैं सुबह शो करती हूँ फलाना करती हूँ, करने का तुम ऐसी क्या चीज़ करती हो जो तुम एंजॉय करती हो, मैं तो मेरा अपना शो करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मेरा फन टाइम और मी टाइम मेरा ये शो है, बट जो मेरे लिए थेरेपी भी है। हाँ, आपका मीनिंग इस शो में क्या है कि यू आर ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल, यू आर to entertain people at the same time, एंड गुड टाइम एंड इन्फो। तो मतलब एक मीनिंग है ना, तो आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजें रखें, पर्पस हो आपकी लाइफ का कुछ भी हो। पर्पस के लिए मैं भी बताऊंगी कि जैसे एक पेन होता है ना, उसका भी हमें पर्पस पता है कि पेन का पर्पस क्या होता है। अगर आप किसी से डायरेक्ट पूछ लें कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो दे आर लॉस्ट। सो आप अपनी लाइफ का कोई पर्पस बनाएं, लाइक राइट इट डाउन कि आपका जस्ट स्पेल इट फॉर योरसेल्फ कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है इस दुनिया में, व्हाई आई एम हियर। और अब आप 40 के हो गए ना, अब आपने इतना कुछ किया है, तो अब आप प्रिपेयर करना शुरू करो कि आप आगे लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हो। आप मेंटोरशिप करो, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि जितना दोगे ना उतनी ही मीनिंग आपको खुद एवेन्यूज भी खुलते चले जाएंगे, एंड देन इट वुड कम बैक टू यू आल्सो। एंड यू नो एक डेथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनाया गया हमारे, लाइक बाहर वेस्ट में दे टॉक अबाउट इट, योर विल, ये सारी चीजें पहले से प्लान्ड होती हैं। आप कोई कांसेप्ट ही नहीं होता। गॉड, लाइक तुम तो मेरे मरने का वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉर्मल, यू शुड टॉक अबाउट इट। कोई भी कभी भी मर सकता है, तो यू शुड हैव योर प्लान। हमारे पता है, और एक ऐसे, और आपको जो पता भी है कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर दैट, तो फिर तो मेरे ख्याल से उसके लिए ज़रा अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उसकी भी थोड़ी तैयारी सबका बहुत, हाँ सबका बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये नहीं 40 की तैयारी करनी है, अपनी आगे वाली लाइफ की भी बड़ी अच्छी तैयारी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी भी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।